बार के सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा के हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार को व्रत रखती थी, हनुमान जी के पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति उस वृद्ध महिला को श्रद्धा के परीक्षण करने के विचार किया। हनुमान जी साधु के भेष धारण करके वृद्धा के घर गए। अब पुकारने लगा कि हे कोई हनुमान भक्त से हमारी इच्छा के पूर्ण करेगा। तब आवाज़ उस वृद्धा के कानों में पड़ी। तभी पुकार सुन के वृद्धा ने जल्दी से घर से बाहर आई। साधु के प्रणाम करने लगे। आज्ञा महाराज। हनुमान जी दिवेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत तक हाथ जोड़ के बोली, महाराज, लीपने मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई काम आप मुझसे काम कर आज्ञा दे कर दूँगी अवश्य, लेकिन मैं आज व्रत रखी हूँ, नहीं करूँगी। तो प्रतिज्ञा कराने के बाद 3 बेर तू अपने बेटे के बुला, मैं उनके पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊँगा। ये सुन के वृद्धा घबरा गए, परंतु वो प्रतिज्ञाबद्ध थी तो अपने पुत्रों के बुला के साधु के सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्रों के पेट के भरे लेटाया और उसके पीठ पर आग लगवा दी। आग जला के जब दुखी मन से वृद्धा अपने घर के में चली गई, इधर भोजन बनाने के लिए साधु ने वृद्धा के बुला के कहा, कोई उनका भोजन बन गया है जो तुम अपने पुत्र के पुकारो, वो भी आके भोग लगा ले। तभी इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेके मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महात्मा नहीं मानी, उसने वृद्धा ने अपने पुत्रों की आवाज़ लगा दी। वो अपने माँ के पास दौड़ आया। फिर अपने पुत्रों के जीवित देख के वो वृद्धा के बहुत आश्चर्य हुआ कि वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और वृद्धा को भक्ति के आशीर्वाद दिया। तभी प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंग भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं मंगलवार के पुरानी कथा। एक बार नैमिषारण्य में 80,000 मुनियों एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगा, हे महान मुनि, आपने हमें अनेक पुराणों के कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा कोई व्रत कथा बताए कि जिसके करने से संतान के प्राप्ति हो तथा मनुष्यों की रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि के भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों के आयु बहुत कम है। फिर उन पर रोग चिंते रोग लगे रहेंगे तो फिर श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने बोला, हे मुनियों, आप लोग कल्याण के लिए बहुत अच्छा उत्तम बात पूछे हैं। इस एक बार युधिष्ठिर ने भगवान शिव कृष्ण से पूछा था, लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के संभाव तुम्हारे साथ कहता हूँ, ध्यान पूर्वक जरूर सुनो। तो एक बार समय पांडवों के सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तभी युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथा सुनाई है, लेकिन आज कृपा करके ऐसा कोई व्रत कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता के भय समाप्त हो, उसके पुत्र की प्राप्ति हो। ये प्रभु, तो बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरक का मामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ से छुटकारा नहीं पा सकता है और नहीं उसका कोई पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायी व्रत बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्रचंड इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसके ध्यान पूर्वक सुनो। कुंदकपुर के नगर में एक नंदा नामक के एक ब्राह्मण रहता था। भगवान शिव की कृपा से उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी था। इसके कारण ये था कि ब्राह्मण के स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। उस नंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक वो श्री हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करती थी। मंगलवार के दिन
व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करता था। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गर्भ के अधि के कारण वो भोग न लगा सका हनुमान जी के। तभी वो बहुत दुख हुआ। तभी उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में अपने प्रण किया कि मैं आप तो अगले मंगलवार के भोग लगाऊंगी और तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रत्येक दिन भोजन बनाती थी श्रद्धापूर्वक पति के खिला के, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। भूखी प्यासे निराहार रहने लगी ब्राह्मणी। अगल मंगलवार के ब्राह्मणी सुगंधा बरहता काल उठ के बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इस दशा देख भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत खुश हुआ और प्रकट होके बोले, सुनंदा तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ वर मांग। सुनंदा ने अपने आराध्य देव को श्री हनुमान जी के देख के अनंत के दशा से विवल होके श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। अब बोले, हे प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र कन्या प्रदान करें, आपकी अत्यंत कृपा होगी। तभी वीर जी हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे ये कन्या पैदा होगी, आई उसके स्थान प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कह के श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुगंधा बहुत हंसती हुई कि समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या के वरदान सुन के कुछ दुखी भी हुए, परंतु सोना मिलने के बाद सुनी तो बहुत खुश भी हुआ कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धरता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर सा बहुत अच्छा सा पुत्री प्राप्ति हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालकी के नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका के नाम रत्नावली रख दिया, क्योंकि ये कन्या सोना दे प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बहुत विधान से मंगल देव के व्रत किया था। रत्नावली के स्थान बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान बन गया। वह ब्राह्मण सुगंधा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। वह रत्नावली 10 वर्ष के हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तभी सुनंदा ने अपने पति से कहा, हे मेरे पुत्री रत्नावली अब जवान हो गई, ब्याह करा दो। आपके सुंदर कोई होगी वर की तलाश करके विवाह कर दे। यही सुन के ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजतवर्षता हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर रसगुल्ला के दान किया जाता है पतिदेव तो घोर नरक के पति होता है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 साल के है, लेकिन मैंने तो 16-16 साल की कन्या के विवाह कराती हूँ, तो अभी तो जल्दी क्या है, ऐसे चलो। ब्राह्मण सुगंधा बोली, है आपको लोभ अधिक हो गया है लगता है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रथ का पिता भारे भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता बड़ा भाई रसगुल्ला कन्या के देखते ही तो उनके अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य वो वर के तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत के बुलाया, आपने आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वो इसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो।
तभी दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाके निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर सा लड़के को देखा। वो बालक बहुत ब्राह्मण परिवार से बहुत सुंदर गुणवान था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। लेकिन ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। वो फिर एक शुभ मुहूर्त के देख के विधि पूर्वक उसके कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लव समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वो बहुत घिन था। उसने विचार किया कि रत्नपली तो अब चली जाएगी, तो मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वो कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया। अब कुछ शेष बचा है तो वो तभी कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। तो मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ा भूल कर दिया हूँ। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली भी मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोग रूप से ब्राह्मण के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते 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 उसके एक बहुत क्रोध निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपना घर के लिए लेके जाएगा, तभी रास्ते में छिप के उसके सोमेश्वर के वध करवा दूंगी और अपनी लड़की को अपना घर ले आऊँगी, जिससे नियम रूप से उसका सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई भय नहीं रहेगा, दोष नहीं लगा सकता है। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपना सामायिक तहत लड़की को बहुत सारा धन भी दे के विदा किया। सोमेश्वर ने अपनी पत्नी रत्नावली को लेके ससुराल से अपने घर के लिए तक चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत होके अपने मति को खो चुका था। पाप पुण्य की उसका कोई विचार नहीं था। अपने जमाई के मार्ग में जमाई के वध कराने के लिए भेज दिया था कि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, अब वो भी कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी के आज्ञा के पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के वध कर मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति के वध कर दिया है, तो भगवान की इच्छा के कारण किसी के बस नहीं चलता है। चल तो अब घर चल, जे भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। अपने पति के अकाल मूर्ति से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण चंदन रुदन करते हुए वो अपने पिता से बोला, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपना पति के साथ ही अपने शरीर के जला दूंगी। असती होके मैं अपना इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्री रत्नावली के वचनों के सुन के बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में दामाद की जब बलि मार दिया, उसके पाप चढ़ा लिया, तो रत्नावली उसके प्राण देने के लिए तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मूरन हो गया, धन तो मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप हम अतना भोगना पड़ेगी। ये सोच के बहुत दुखी हो गया। सोमेश्वर के चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता के अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुई। अब बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति के जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले कि रत्नावली, तेरा पति तो अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तुम्हारा जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली ने कहा, हे गरुड़ के स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठ के लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके
आपका शरमन करेगा, उसको रोग व्याधि कभी नहीं होगी, सोचनों से कभी विरोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रु के कोई भय नहीं रहेगा। और जो स्त्री मंगल देव के व्रत करेगी मंगलवार के, वो कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति के पुनर्प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। हम मंगल देव के व्रत प्रत्येक मंगलवार के करके भरत राज मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक में गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट में। जय हर हर विष्णु।